एक अंधेरे कमरे में जैसे ही लड़के ने जमीन से एक रंगीन गमी कैंडी उठाई, अचानक किसी ठंडी भूतिया हाथ ने उसका हाथ कस कर जकड़ लिया। डर के मारे काले ब्लैकी ने झटके से हाथ झटक दिया और उसके हाथ से गमी कैंडीज का पैकेट गिरकर जमीन पर बिखर गया। ब्लैकी ने हैरानी से देखा, कमर तो इसकी क्यूट है, और न चाहते हुए भी उसने उसे छूने की कोशिश कर डाली। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गमी बियर अचानक से विकराल बन गई। हर एक गमी आपस में जुड़ती चली गई और सिर्फ एक सेकंड में वो छोटी सी कैंडी एक भयानक गमी राक्षस में बदल गई। ब्लैकी और उसके भाई शिंजी कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो राक्षसी गमी शिंजी पर टूट पड़ी। ब्लैकी ने उसे खींचकर अलग किया और पूरी ताकत से उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन गमी राक्षस यहीं नहीं रुका। ब्लैकी ने उसे जमीन पर गिराकर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, मगर तभी गमी बियर ने उसके हाथ को कसकर चिपक लिया और फिर बाकी सारी गमीज भी एक एक करके उस पर चढ़ गईं। शिंजी चीख उठा और डर के मारे अपने पड़ोसी को कॉल करने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे धीरे धीरे एक और गमी बियर खड़ी हो गई थी और अगले ही पल वो उसके पालतू कुत्ते के सिर को ढक चुकी थी। शिंजी अब पूरी तरह लाचार हो चुका था, लेकिन तभी उसकी नजर उस किताब पर पड़ी, जादू की किताब जो उसकी दादी ने छोड़ी थी। शिंजी ने किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा। एक तेज हरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और सारी की सारी गमीज उस रोशनी में खिंचती चली गईं। ब्लैकी अब तक गमी बियर में पूरी तरह समा चुका था। शिंजी भागा किताब लेकर और मंत्र फिर से पढ़ा। एक शक्तिशाली भंवर उठी और हजारों गमी बियर चिल्लाते हुए उस किताब में समा गए। कमरे में फिर से शांति फैल गई। ब्लैकी अब बाहर आ चुका था, थका मगर जिंदा, और दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली।